Electrostatics. As the name suggests, electrostatics. Electro means electric charge, statics means rest. इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होगा। इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे हमारा चार्ज चलेगा नहीं, चार्ज अपनी जगह पे रहेगा, मींस रेस्ट पे रहेगा। चलिए इसका कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं। एनसीईआरटी में मेन टॉपिक से शुरू करते हैं। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस चार्ज को कैसे ऐड किया जाता है। चार्ज को ऐड कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। अगर स्केलर है तो आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर एडिशन की तरफ जाना होगा। और हम देखते हैं कि चार्ज है क्या। पहले देखते हैं कि चार्ज क्या है। जब चार्ज के बारे में पता चल जाएगा तब हम चार्ज को ऐड करना आराम से सीख लेंगे। चार्ज है क्या? चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या करेंगे, अगर चार्जेस को ऐड कब करना होगा, एक सिस्टम दिया जाएगा, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस होंगे, उस चार्जेस को उस सिस्टम का नेट चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्यू नेट करेंगे, मींस नेट चार्ज ऑफ दैट सिस्टम। तो चार्ज एक स्केलर, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। अब हम देखते हैं कि ये एडिटिविटी कैसे, क्या थोड़ा सा देखते हैं, एग्जांपल के साथ देखते हैं। और अलजेब्रिक सम क्या होता है। अलजेब्रिक सम तो आपको पता है, अलजेब्रिक सम तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज, सारी चीजों को जोड़ना है विथ साइन, दैट इज अलजेब्रिक सम। एक सिस्टम मान लीजिए ये क्यूब है, एक क्यूब है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। यहाँ पे मान लीजिए Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, Q6 चार्ज, और बहुत सारे चार्जेस होते हैं। हम इतने के देखते हैं। तो यहाँ इसका कहते हैं आपको नेट चार्ज बताइए, इसका क्यू नेट क्या हो सकता है, मीन्स नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, तो हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जहां तक भी जितने भी चार्जेस हो, और ये चार्जेस जो भी होंगे विथ साइन होंगे। एक एग्जांपल करके देखते हैं, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, कोई सा सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके अंदर कितने चार्जेस हैं, एक मान लीजिए 2 कूलाम का है, एक -3 कूलाम का है, एक 4 कूलाम का है, एक है 1 कूलाम का। तो इसका क्यू नेट निकालना है। इसमें नेट चार्ज कितना है, इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना है। इंडिविजुअल चार्ज तो आपको पता है, इस सिस्टम का आपको नेट चार्ज कितना है, तो आपके पास क्यू नेट आ जाएगा। क्यू नेट क्या होगा, मैं बोला कि क्यू नेट निकालने के लिए आप अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम मतलब एक एक करके देखिए, 2C प्लस 1 कूलाम प्लस -3 कूलाम विथ साइन, -3 कूलाम प्लस -4 कूलाम। इसका सम करिए, जो भी सम आएगा वही क्या हो जाएगा आपके पास नेट चार्ज। 3 कूलाम -7 कूलाम, तो इसका जो नेट चार्ज आ जाएगा -4 कूलाम। तो आप ऐसे एडिटिविटी ऑफ द चार्ज कर सकते हैं कि चार्ज कैसे ऐड होता है। अब आगे देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन है क्या, क्वांटा नाम से पता चल रहा है, लिखे हैं थोड़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटा मीन्स
जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा पैकेट की फॉर्म में होगा। वो पैकेट क्या हो सकता है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता कितना है, ई होता है। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होता है, इतना कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में। मीन्स आप कोई बॉडी रब कर रहे हो, रब करने से चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो मिनिमम चार्ज इतना ट्रांसफर होगा, मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए या 0.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो यही क्या हो गई, क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटा क्या हो गई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब देखते हैं क्वांटाइजेशन में थोड़ा आगे। Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। N क्या हो जाएगा, N हो जाएंगे 1 2 इंटीजर मल्टीपल्स, 1 2 3 आगे चल जाएगी। E क्या होता है, E हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन का हो या चाहे प्रोटॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों में। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q इज इक्वल टू N। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे मैं कह दूं कि हमारे पास मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आपसे कोई कह दे कि आपके पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज में होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, उस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि 1 कूलम चार्ज बन जाए। अब चार्ज हमारे पास क्या है, 1 कूलम, लिख देता हूँ क्वेश्चन, 1 कूलम में N की वैल्यू बतानी है। आपके पास चार्ज है 1 कूलम, N की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको पता है Q इज इक्वल टू NE। तो Q क्या है आपके पास, 1 कूलम है। 1 कूलम है तो आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो या प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो Q की जगह -1 कर दीजिए। प्रोटॉन निकालने जा रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स है तो आप Q की जगह 1 लिख दीजिए। मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ Q की जगह लिख देंगे -1 इक्वल्स टू N इंटू E। E क्या हो जाएगा, 1.6। E का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो यहाँ से जो आप सॉल्व करके देखेंगे, इसको माइनस से माइनस चला जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10 टू दी पावर 18। सोचो, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के लिए हम छोटी यूनिट का प्रयोग कर लेते हैं, 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम। देख लेते हैं 1 माइक्रो मिली क्या होता है। ये तो यूनिट कन्वर्जन है, 1 माइक्रो और मिली। आपको कोई चार्ज दे दे, पूछ ले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं, तब भी आप इसी फार्मूले से करेंगे। Q इज इक्वल टू, कोई चार्ज दे दे कि ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले देखते हैं कि चार्ज की छोटी छोटी, कूलम के अलावा छोटी छोटी यूनिट, जैसे 1 माइक्रो कूलम। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, तो 1 माइक्रो कूलम क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 मिली कूलम क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 कूलम। अब हम देखने जा रहे हैं कोई चार्ज Q इज इक्वल टू NE से अगर N की वैल्यू इंटीजर्स के अलावा और कुछ आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, डेसिमल में आ गई, तो वो क्या होता है, वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे Q एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर मैं कह दूं हमारे पास जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम, और आपसे पूछ ले N मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले थे, N क्या होगा, तो आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, Q आपको कुछ भी नहीं पता, Q इज इक्वल टू NE लगाइए। Q आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20, N ही निकालना है। E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या ये नीचे आ जाएगा इधर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20
अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 क्या होता है 0.1। मैं क्या बोला था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। मीन्स n क्या हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर ना फ्रैक्शन होगा ना डेसिमल होगा। n एक इंटीजर हो सकता है पर n कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। तो यहाँ n की वैल्यू 0.1 आ रही, मीन्स ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ये चार्ज हो ही नहीं सकता, किसी बॉडी का चार्ज इतना हो ही नहीं सकता है।